सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिकाओं के बारे में पढ़े थे। बहुत सारी लेखिकाओं का नाम था, उसको पढ़ने के बाद अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा मौखिक है। मौखिक प्रश्नोत्तर करने के बाद हम लोग लिखित पर आएंगे। तो पहला हम लोग मौखिक करते हैं। मौखिक का मतलब बोल कर क्लास में होता है ना, क्लास में पूछा जाता है और बच्चे मुँह ज़बानी जवाब देते हैं, मतलब मुंह से जवाब देते हैं, उसको लिख कर नहीं जवाब देते हैं। और लिखित प्रश्न का मतलब होता है कि लिख करके जवाब देना। तो क्लास में प्रश्नोत्तर किया जाता है, इसके लिए हम लोग मौखिक प्रश्न पढ़ते हैं। इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। पहला हमारा है एक पदेन उत्तरम वदत। इस प्रश्न का उत्तर हमें सिर्फ एक पद में देना है। प्रश्न क हमारा कहता है बच्चों, विपुलम किम अस्ति। विशाल क्या है? बहुत बड़ा। विपुलम का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। विशालतम क्या है? तो हम लोग इस पाठ में पढ़े हैं बच्चों, विपुलम किम अस्ति, संस्कृत साहित्यम विपुलम अस्ति। विपुलम संस्कृत साहित्यम अस्ति, सबसे बड़ा यानी विशाल क्या है? हमारा संस्कृत साहित्य है। क्या है? विशाल संस्कृत साहित्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर होगा विपुलम किम अस्ति, विपुलम संस्कृत साहित्यम अस्ति। क्या होगा? विपुलम संस्कृत साहित्यम अस्ति। प्रश्न ख हमारा कहता है विपुलम संस्कृत साहित्यम कैः संवर्धितम। विपुल, ये जो विशाल संस्कृत साहित्य है, विपुल मतलब विशाल, यह जो विशाल संस्कृत साहित्य है, कह पर आइए, किसके द्वारा, कह किसके द्वारा, संवर्धितम बढ़ा है, इतना जो है बढ़ा है, इतना विशाल है, किसने इसको विशाल किया है, किसके द्वारा। किम शब्द का जो रूप होता है, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कह, यानी तृतीया बहुवचन। ये कह क्या है? तृतीया बहुवचन है। किसके द्वारा? तो इसका उत्तर होगा विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। उत्तर क्या होगा? विभिन्न कविभिः शास्त्रकारश्च। ये विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। इसका उत्तर संस्कृत में क्या लिखेंगे? विभिन्न कविभिः शास्त्रकारश्च। हम लोग का अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न ग क्या कहता है बच्चों? काव्यानाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधाना। काव्यों की रचना, काव्य की जो रचना होती है और उसके संरक्षण में दत्तावधाना मतलब दत्तचित्त कौन थे? दत्तचित्त का मतलब समझते हैं? अपने कार्यों के प्रति सावधान रहना। दत्तचित्त का मतलब अपने कार्यों के प्रति सावधान रहना। तो ये काव्य की जो रचना हो रही थी और उसका संरक्षण जो है, संरक्षण किसी भी चीज़ की रचना होती है, कोई भी हमारी संपत्ति, संस्कृत साहित्य की संपत्ति हो गई ना काव्य, तो वो संपत्ति के संरक्षण में कौन दत्तावधान थे, कौन दत्तचित्त थे, कौन लगे हुए थे? काव्यानाम रचने संरचने च का दत्तावधाना, कौन लगे हुए थे? स्त्रियः है। इसका उत्तर क्या होगा? स्त्रियः, स्त्रियां लगी हुई थी। कौन लगे हुए थे? स्त्रियां लगी हुई थी। इसका उत्तर होगा स्त्रियः। काव्यानाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधाना, काव्यों की रचना और संरक्षण में कौन लगे हुए थे? सावधानी पूर्वक स्त्रियां लगी हुई थी। प्रश्न घ हमारा कहता है बच्चों, गंगा देवी किम महाकाव्यम रचयत। गंगा देवी जो है महाकाव्य की रचना किसने की? गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की? तो इसका उत्तर होगा मधुरा विजयम। क्या होगा बच्चों? मधुरा विजयम। गंगा देवी ने मधुरा विजयम नाम काव्य की रचना की। प्रश्न अड़ा हमारा कहता है, आधुनिक संस्कृत लेखिका सु का प्रसिद्धा। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध हुआ? एक प्राचीन लेखिका है और आधुनिक लेखिका। तो आधुनिक लेखिका के समय में कौन प्रसिद्ध हुआ? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? हम लोग क्या पढ़े थे? पंडिता क्षमा राव। क्या पढ़े थे? पंडिता क्षमा राव। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन हुई? पंडिता क्षमा राव। क्लियर है बच्चों?
अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दूसरा हमारा कहता है पदार्थम वदत। पदार्थम का मतलब क्या हुआ? पद जोड़ अर्थम, पद का अर्थ बताए। जो पद यहाँ दिया गया है प्रश्न में, उन पदों के अर्थ को बताए। तो प्रश्न क हमारा कहता है लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थः। लभ्यन्ते जो पद है इसका क्या अर्थ है? लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थः। लभ्यन्ते इस पद का क्या अर्थ है? लभ्यन्ते का मतलब होता है प्राप्त होता है, तो इसका दूसरा अर्थ होगा बच्चों प्राप्यन्ते। क्या होगा दूसरा अर्थ? प्राप्यन्ते। लभ्यन्ते का दूसरा अर्थ होगा प्राप्यन्ते, यानी प्राप्त होते हैं। प्रश्न ख हमारा कहता है इंद्राणी इत्यस्य कः अर्थः। इंद्राणी शब्द का क्या अर्थ है? इंद्राणी जो पद है उसका क्या अर्थ है? इंद्राणी किसको कहते हैं बच्चों? इंद्राणी इंद्र की पत्नी को कहते हैं। तो इसे संस्कृत में लिखेंगे इंद्रस्य पत्नी। क्या लिखेंगे? इंद्रस्य पत्नी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न ग वर्तते इत्यस्य कः अर्थः। वर्तते का क्या अर्थ है? तो वर्तते वर्तमान के लिए आता है, तो वर्तते मतलब इस समय है, तो इसका संस्कृत का दूसरा शब्द होगा, दूसरा अर्थ होगा विद्यते। क्या होगा बच्चों? विद्यते। विपुलम इत्यस्य कः अर्थः। विपुलम इस शब्द का क्या अर्थ होगा? विपुलम मतलब क्या बताए थे? विशाल। तो यहाँ हम प्रभूतम लिख सकते हैं, अच्छा शब्द है। इसका उत्तर होगा प्रभूतम, मतलब प्रचुर, बहुत बड़ा। अगला प्रश्न हमारा कहता है ऋषिका इत्यस्य कः अर्थः। ऋषिका जो है इस पद का क्या अर्थ है? तो ऋषिका पद जो पद है वो ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग के लिए आया है। जो पुरुष ऋषि होते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं, जो स्त्रियां ऋषि होती हैं उन्हें ऋषिका कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? ऋषेः स्त्रीलिंग। क्या होगा इसका उत्तर? ऋषेः स्त्रीलिंग, ऋषि की स्त्रीलिंग। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो लिखित प्रश्न का उत्तर है। हमारा अगला जो प्रश्न है इसको भी एक पद में देना है। एक पद का बताए थे लिखित, अभ्यासः लिखितः। हम लोग लिखित प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न जो है वो कहता है एक पदेन उत्तरम दत्त। ध्यान से यही पढ़ना है कि पूर्ण वाक्य में देना है कि एक पद में देना है। अगर एक पद में देना है तो एक वर्ड में लिखना है, और अगर पूर्ण वाक्य में लिखना है तो पूरा वाक्य बना के लिखना है। समय की भी बचत है और जितना कहा जाए उतना ही लिखा जाता है, तो मार्क्स पूरे मिलते हैं। पहला प्रश्न का क हमारा कहता है बच्चों कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। कह रहा है कस्मिन् युगे, किस युग में। यहाँ सप्तमी एक वचन है, कस्मिन् युगे। ये सप्तमी किम शब्द का कस्मिन् होता है सप्तमी एक वचन में, युग का युगे। किस युग में मंत्रा नाम दर्शका। मंत्रा नाम दर्शका किसे कहते हैं? मंत्र दृष्टा को कहते हैं। किसे कहते हैं? मंत्र दृष्टा। न केवल ऋषि थे, मंत्रों के दृष्टा। किस युग में? मंत्रों के दृष्टा केवल ऋषि नहीं थे बल्कि ऋषिकाएं भी थी। किस युग में? तो इसका उत्तर होगा वैदिके। वैदिके युगे या वैदिके। किस युग में? वैदिक युग में। एक पद में देना है तो युगे हमको नहीं दोहराना है, युगे यहाँ लिखा हुआ है, तो कस्मिन के स्थान पर क्या लिखेंगे उत्तर में? वैदिके। क्लियर है बच्चों? अगला हमारा प्रश्न ख कहता है बागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते। एक ऋषिका है, मतलब स्त्री ऋषि हैं, महिला ऋषि जिसे कह सकते हैं, उनका नाम बागाम्भृणी है। वो कहाँ निर्देशित करती है? निर्दिश्यन्ते, मतलब उल्लिखित किए थे। कहाँ उल्लिखित किए जाते हैं इनका नाम? तो वेदे, वेद में। कहाँ इनका नाम उल्लिखित है? निर्दिश्यते माने उल्लिखित किए जाते हैं। तो इनका नाम कहाँ उल्लिखित है? तो वेद में है। प्रश्न ग हमारा कहता है बच्चों याज्ञवल्क्य पत्नी का आसीत। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ऋषि याज्ञवल्क्य जो थे उनकी पत्नी कौन थी? ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम हम लोग सुने हैं, तो उनकी पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। पढ़े उस पाठ में, कौन थी? मैत्रेयी। कौन थी? मैत्रेयी। इसका उत्तर होगा मैत्रेयी। अगला प्रश्न कहता है बच्चों हमारा प्रश्न घ
कस्य सभायां सर्वार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म। किसकी सभा में, कस्य मतलब किसकी, सभायाम यानी सभा में, यहाँ भी सप्तमी एक वचन है सभायाम में, और कस्य में षष्ठी है, षष्ठी एक वचन, किसकी सभा में शास्त्रों में कुशल, कुशला शब्द आया है स्त्री के लिए, स्त्रीलिंग है इसलिए कुशला हो गया है, शास्त्रार्थ करने में कुशल गार्गी वाचन कवि रहती थी। किसकी सभा में, तो इसका उत्तर होगा जनक की सभा में, जनकस्य। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, जनकस्य। अगला प्रश्न हमारा कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिंशत् कवित्रीणां प्रथम कल्पा का वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य, वैदिक से हटकर अब हम लोग लौकिक संस्कृत साहित्य में आ जाते हैं। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारिंशत् कवित्रीणां मतलब 40, चत्वारिंशत् मतलब 40, 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी। 40 कवित्रियों का समूह है, उसमें जो सबसे प्रथम थी, प्रथम कल्पा जिसे कहा गया है, वो कौन थी, कौन समय में, लौकिक संस्कृत साहित्य में, वैदिक में नहीं, लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारिंशत् कवित्रीणां मतलब 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी। इसका उत्तर होगा विजयांका। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, विजयांका, विजयांका प्रथम कल्पा थी। अगला प्रश्न च हमारा कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनां कवित्रीणां वर्णनम लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन मिलता है, अभी हम लोग पढ़े हैं 40 कवित्रियों का, चत्वारिंशत्, क्या होगा इसका उत्तर, चत्वारिंशत्। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन मिलता है, तो 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है। प्रश्न 6 हमारा कहता है बच्चों विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, तो राजा चंद्रादित्य की थी, चंद्रादित्यस्य। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, चंद्रादित्यस्य। एकदम क्लियर है पहला प्रश्न हमारा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो दूसरा प्रश्न हमारा है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है बच्चों अधो लिखितानि रिक्त स्थानानि पूर्यत। अधो मतलब बताए थे नीचे, नीचे लिखे गए रिक्त स्थान के नीचे जो लिखे गए प्रश्न हैं उनमें जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न का बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी रिक्त स्थान वर्णिता। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी उसके बाद रिक्त स्थान वर्णिता कौन है, मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती। मैत्रेयी जो दार्शनिक रुचि में रुचि लेने वाली थी, जिसे दार्शनिक रुचिमती कहा गया है, मैत्रेयी वर्णिता। इसका उत्तर क्या होगा, मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती। प्रश्न ख हमारा कहता है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला रिक्त स्थान वाचक नवी तिष्ठति स्म। जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी, तो आधा नाम तो दे दिया है गार्गी वाचक नबी। यहाँ बीच में जो रिक्त स्थान है यहाँ क्या उत्तर होगा, गार्गी। क्या होगा, गार्गी। प्रश्न ग हमारा कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण रिक्त स्थान कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः सार्धशतम 150 पद, तो कितनी कवित्रियों ने, कवित्री नाम दिया है, कितनी नहीं यहाँ पर लिखा है, यहाँ मतलब जगह छोड़ दिया है बीच का क्या मतलब कवित्रियों ने 100 पद प्राप्त होते हैं। तो कितनी कवित्रियाँ थी, चत्वारिंशत्। क्या होगा यहाँ पर उत्तर, चत्वारिंशत्। 40 कवित्रियाँ जो थी उनके 150 पद प्राप्त होते हैं। प्रश्न घ हमारा कहता है बच्चों तासु रिक्त स्थान प्रथम कल्पा वर्तते। थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले प्रश्न में प्रथम कल्पा कौन थी, तो विजयांका। कौन है प्रथम कल्पा, विजयांका। तासु के बाद रिक्त स्थान में हम लोग भर देंगे विजयांका। विजयांका प्रथम कल्पा है। शाच वर्णासीदति, वह वर्ण की है मतलब वह रंग की है, किस रंग की थी, श्याम रंग की, वह श्याम रंग की है, श्याम वर्ण की है। प्रश्न च हमारा कहता है चंद्रादित्यस्य राज्ञी रिक्त स्थान एव विजयांका इति मन्यते। चंद्रादित्य की रानी
विजयांका मानी जाती है। तो बीच में जो रिक्त स्थान है इसका नाम हम लोग क्या देंगे, जो इतिहास में हमको नाम मिलता है विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका ही विजयांका मानी जाती है। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका मानी जाती है। अगला प्रश्न कहता है बच्चों 6 षोडश शतके अच्युतारायस्य राज्ञी तिरुमलांबा नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम अरचयत। षोडश शतके मतलब 16वीं सदी में, 16वीं शताब्दी में अच्युताराय की रानी तिरुमलांबिका ने नामक मतलब कोई किताब लिखी है प्रौढ़ चंपू काव्य। उसका नाम पूछ रहा है चंपू काव्य का, क्या नाम था, वरदाम्बिका परिणय। क्या नाम था, वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम अरचयत। तो यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न जो है समाप्त होता है बच्चों। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा पूर्ण वाक्य में कहेगा। तो अब हम लोग एक पद वाले कर लिए, रिक्त स्थान कर लिए, अब हम लोग अगला प्रश्न पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। अगला प्रश्न हमारा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषाया दत्त। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में लिखना है। एकदम सीधा बता दिया है कि हिंदी में नहीं लिखना है, संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न का हमारा कहता है ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्तयो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं, कितनी ऋषिकाएं थी जो मंत्र दृष्टा थी, जिसका हम लोग उल्लिखित किया जाता है वेद में। तो ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं थी, चतुर्विंशति ऋषिका मंत्र दर्शन बतयो निर्दिश्यन्ते। कितनी ऋषिकाएं थी ऋग्वेद में, 24 ऋषिकाएं थी। और भी दूसरे वेद का भी उसमें दिया हुआ है कि कौन वेद में कितनी ऋषिकाएं थी, लेकिन प्रश्न तो हमारा क्या कह रहा है कि ऋग्वेद का। अब इसमें ये ध्यान देना है बच्चों कि देखो प्रश्नवाचक जो शब्द हैं उसको हटा देना है और वहाँ पर आंसर लिख करके अब पूरा वही उतार देना है। पूर्ण वाक्य का मतलब पूरा रटना नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कति ऋषिका, कितनी ऋषिका है, चतुर्विंशति ऋषिका। बस इतना चतुर्विंशति शब्द बीच में लगा देना है, बाकी सब जो लिखा हुआ है ऊपर नीचे उतार देना है। प्रश्न ख हमारा कहता है याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी का किस रूप में वर्णित है, तो मैत्रेयी, पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि मति रूपेण वर्णिता। उसका पत्नी मैत्रेयी जो है वो दार्शनिक रुचि रखने वाली है, उस रूप में यहाँ वर्णन किया गया है। तो केन हटाकर क्या लिखेंगे, मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमति। प्रश्न ग हमारा कहता है याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य ने उसको यानी किसको, मैत्रेयी को किस चीज की शिक्षा दी। तो याज्ञवल्क्य मुनि जो है अपनी पत्नी को शिक्षा देते हैं आत्म तत्व का। किसका शिक्षा देते हैं, आत्म तत्व का। तो याज्ञवल्क्य माम आत्मतव्यम शिक्षयति। माम नहीं होगा यहाँ पर, ताम होगा, ताम आत्म तत्वम शिक्षति। याज्ञवल्क्य उसको जो है आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ताम होगा यहाँ पर। प्रश्न घ हमारा कहता है विजयांकायाः वर्णः कः आसीत्। विजयांका का वर्ण क्या था, मतलब वो किस रंग की थी। तो विजयांका वर्ण उतार देंगे, और किस रंग की थी, श्याम रंग की थी, तो श्यामः ऐड कर देंगे। विजयांकायाः वर्णः श्यामः आसीत्। विजयांका का वर्ण श्याम था। अगला प्रश्न कहता है तिरुमलांबा कस्य नाम कस्य चंपू काव्यस्य रचनाम कृतवती। तिरुमलांबा जो है किस नाम की, मतलब कौन से नामक चंपू काव्य की रचना की। तो वरदाम्बिका, तिरुमलांबा लिख लेंगे, तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणयस्य नामकस्य चंपू काव्यस्य रचनाम कृतवती। तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। प्रश्न च हमारा कहता है बच्चों शंकर रचितमिति जीवन चरितस्य रचयित्री का। शंकर चरित इति जो जीवन चरित का रचयिता कौन है, रचने वाली कौन है। शंकर चरितमिति जीवन रचितस्य रचयित्री पंडिता क्षमा राव अस्ति। जो आधुनिक कवित्री पंडिता क्षमा राव थी वो शंकर चरित की रचयिता है। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला कहीं भी पढ़ने में पढ़ते पढ़ते अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
निराकरण हम करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न चौथा हमारा कहता है उदाहरणानुसारम पर्याय वाची पदानि लिखत। ये उदाहरण के अनुसार, पहले एक उदाहरण देख लीजिए, एक दो उदाहरण, उस उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द लिखना। जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द होता है ना, उसी तरह संस्कृत में पर्यायवाची शब्द लिखना है, उसी शब्द के समान दूसरा शब्द। तो उदाहरण में कह रहा है विशालम इत्यस्य पर्याय पदम किम। विशालम इस शब्द का पर्याय क्या होगा? तो विशालम इत्यस्य विपुलम पर्याय पदम लिखना पड़ेगा इस तरह से। विशालम इत्यस्य विपुलम पर्याय पदम, विशाल का पर्याय पद क्या है? विपुल है। और भी था, प्रभुतम था ना, प्रभुतम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ये तो उदाहरण था, अब हमारा प्रश्न क कहता है वृथा इत्यस्य पर्याय पदम। बीच में रिक्त स्थान है। वृथा का मतलब व्यर्थ होता है। वृथा का मतलब क्या होता है? व्यर्थ, बिना मतलब का। तो यहाँ लिख देंगे व्यर्थम। क्या लिखेंगे? व्यर्थम। प्रश्न ख कहता है तत्पराः इत्यस्य रिक्त स्थान पर्याय पदम। तत्पराः, तत्पर, तत्पर का दूसरा संस्कृत शब्द हो सकता है संलग्ना। प्रश्न ग कहता है वर्तते इत्यस्य रिक्त स्थान पर्याय पदम। वर्तते का पर्याय पद क्या होगा? वर्तते वर्तमान के लिए आया है कि हैं, तो इसका होगा विद्यते। ख्याताः इत्यस्य पर्याय पदम। ख्याताः, ख्याति किसके लिए? प्रसिद्धि के लिए आता है। कहते हैं ना विश्वविख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, इस तरह का शब्द हम लोग उपयोग करते हैं। तो ख्याता, ख्यात हैं, विख्यात है, तो उसी जगह, उसी के स्थान पर प्रसिद्धा, प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञातमेव इत्यस्य रिक्त स्थान पर्याय पदम। ज्ञात में मतलब जानना, तो विदितम एव मतलब भी जानना ही होता है। भार्या इत्यस्य पर्याय पदम। अब इसका तो आप लोग एकदम आसानी से बना दीजिएगा, मैं बताऊं चाहे ना बताऊं। भार्या इस पद का पर्याय पद क्या होगा? पत्नी। भार्या का क्या होगा? पत्नी। और अगला प्रश्न जो है उसका भी आप बना दीजिएगा। जननी इत्यस्य पर्याय पदम। जननी का पर्याय पद क्या होगा? माता। तो प्रश्न 4 हम लोग का एकदम क्लियर है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 हमारा कहता है अधोलिखितः पदैः वाक्यानि रच्यत। नीचे लिखे गए पदों से वाक्य की रचना कीजिए। अब देखिए, कुछ शब्द दिए हैं, 5 शब्द है, 1 2 3 4 5, उससे आपको वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने का तरीका एक है कि जो हम व्याकरण पढ़े हैं उससे वाक्य बना लेंगे, हिंदी में उसका संस्कृत कर देंगे। दूसरा तरीका है कि हम लोग इस किताब में जो पढ़े हैं वो सब लाइन भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारा लाइन तो हम लोग को याद है, किताब में पढ़े हैं, कहानी पढ़े हैं, तो वो एकदम सटीक हो सकता है, तो हम कहानी का ही प्रयोग किया। ऐसे आप दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। सभायाम, अब सभायाम है तो बहुत से राजा की सभा होती है, किसी जनक की सभा में, किसी के भी सभा में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लिखे हैं जो किताब में दिया हुआ है। विक्रमादित्यस्य सभायाम कवि कुल तिलकः कालिदासः आसीत्। विक्रमादित्य की सभा में कवि कुल तिलक कालिदास थे। प्रश्न ख कह रहा है प्रथम कल्पा। अब हम लोग प्रथम कल्पा से क्या बनाए थे? विज्ञान का प्रथम कल्पा। तो इसका पूरा हम लोग उतार ही दिए हैं इसमें, जो किताब में है। लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्रिषु विज्ञान का प्रथम कल्पा वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में विज्ञान का प्रथम कल्पा है। अगला है, कह रहा है लभ्यते, प्राप्त होने के लिए है। तो सदाचरेण यशम लभ्यते। सदा आचरण से, सदा अच्छे आचरण से यश की प्राप्ति होती है। अगला कह रहा है घ ऋष्यः। ऋष्यः ऋषि के लिए आया है। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका ऋष्यः आसन। वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा ऋषि लोग थे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे र कह रहा है शास्त्रा नाम, यानी शास्त्रों का। तो शास्त्रा नाम ज्ञानम आवश्यकम वर्तते। तो बहुत आसान है, शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है। तो वाक्य की रचना तो अपने हिसाब से करना है। मेरा, हम जो दिए हैं उसका आधार बनाकर दूसरा भी कर सकते हैं। हम लोग अगले छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें कह रहा है उदाहरणम अनुसृत्य। उदाहरण का अनुसरित करके, अनुसरण करके स्त्री प्रत्यय योगेन शब्दम रचयत।
स्त्री प्रत्यय लगाकर जोड़कर, योग मतलब जोड़कर शब्दों की रचना कीजिए। अब स्त्री प्रत्यय तो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो अलग से है, इसमें इसे पाठ का जो है लिंक दिया गया है, उसमें मैं डाल दूंगी स्त्री प्रत्यय का लिंक। तो अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, स्त्री प्रत्यय क्लियर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण कर रहा है कारक जो टाप, कारिका। स्त्री प्रत्यय में टाप, डाप, चाप ये सब स्त्री प्रत्यय का है। तो टाप प्रत्यय लगाते हैं कारक शब्द में तो कारिका बनता है। कारक से क्या बन जाता है? कारिका। इसी उदाहरण का अनुसरण करना है और हम लोग को बना देना है बस। तो लेखक शब्द में टाप लगाएंगे तो लेखिका बन जाएगा, एकदम क्लियर है, मतलब आसान है, क्लियर भी है। नायक में लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? नायिका। वाचक में टाप लगाएंगे तो क्या बनेगा? वाचिका। विधायक में टाप लगाएंगे तो क्या बनेगा? विधायिका। योजक में टाप लगाएंगे तो योजिका। धारक में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो धारिका। पालक में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो पालिका। गायक में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो गायिका। तो एकदम आसान था, लेकिन जब टाप, डाप और चाप तीनों लगाना पड़ता है और तीनों का नियम जब बदल जाता है तो उस समय थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए स्त्री प्रत्यय से 2 से 3 प्रश्न तो जरूर रहता है, तो आप देख लीजिएगा, एक बार स्त्री प्रत्यय का पढ़ लीजिएगा, चाहे किताब से पढ़िए चाहे वीडियो से पढ़िए, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है 7वां, जो अंतिम प्रश्न भी है, उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकित पदानां स्थाने अन्य पदानि योज्यत। उदाहरण का अनुसरण करके जो रेखांकित पद है उस स्थान को में दूसरे पद का प्रयोग करें। तो रेखांकित पद में जो पद है उसे हटाएं और दूसरे अन्य पद का प्रयोग करें। तो यहाँ पर प्रश्न 1 कह रहा है, जनकस्य सभायाम गार्गी तिष्ठति अस्मा। जनक की सभा में गार्गी रहती थी। तो इसका दूसरा शब्द क्या हो सकता है? इसको पास्ट टेंस में ही, भूतकाल में ही बनाना है, लंग लकार में ही बनाना है। तो इसका तिष्ठति अस्मा मतलब पास्ट टेंस में, भूतकाल में है, रहती थी, तो इसको हम लोग बनाए हैं आतिष्ठत, लंग लकार का रूप लगा दिए हैं। जनकस्य सभायाम गार्गी आतिष्ठत, ये जो रेखांकित शब्द है उसमें बनाना है। जनक की सभा में गार्गी रही। ते पठंती अस्मा, इसका बनेगा अपठन। क्या बनेगा? पठंती अस्मा का अपठन। फिर अगला है प्रश्न, 2 उदाहरण था, अब प्रश्न क कह रहा है, बालकः प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति अस्मा। गच्छति अस्मा, बालक प्रतिदिन विद्यालय जाते थे, तो इसका दूसरा शब्द बन सकता है बालक प्रतिदिन विद्यालय गए। दोनों भूतकाल में है, इसको खाली बदल देना है। तो अगच्छत क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगच्छत। छात्राः सायंकाले क्षेत्रे क्रीडन्ति अस्मा। छात्राः सायंकाले क्षेत्रे अक्रीडन। अब ये ध्यान जरूर दीजिएगा, क्रीडन्ति अस्मा है, वहाँ गच्छति अस्मा था, तो वहाँ क्या था? एक वचन में था, यहाँ बहुवचन में था, यहाँ बहुवचन में अक्रीडन होगा। अगला कह रहा है, अध्यापकाः वर्गेषु पाठयन्ति अस्म। मतलब अध्यापक वर्ग में पढ़ाते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा अपाठ्यन, पढ़ाए। गजाः वने भ्रमन्ति अस्म, हाथी वन में घूमते थे, तो यहाँ हो जाएगा अभ्रमण, घूमे। कोकिला वृक्षशाखासु कूजन्ति अस्म, यहाँ क्या हो जाएगा? अकूजन। और बाणराः तरुशिखरेषु कुर्दन्ति अस्म, यहाँ क्या हो जाएगा? बाणराः तरुशिखरेषु अकुर्दन। इसका लंग लकार का रूप सबका बना देना है, एकदम आसान है एक का उदाहरण के, लेकिन वहाँ पर आसान नहीं आएगा, वहाँ पर तो एक प्रश्न आएगा ना, ध्यान दीजिएगा। मतलब इस तरह का बनाए रहने से, प्रैक्टिस करने से अभ्यास जो है सफल बनाएगा और मार्क्स अच्छे आपके उठेंगे। तो ये पाठ से हमें नॉलेज बहुत मिलता है, बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है और एक फक्र महसूस होता है कि संस्कृत साहित्य में, वैदिक संस्कृत साहित्य में, वेदों के समय में लेखिकाएँ थी। स्त्रियों की स्थिति आज अगर चांद तक स्त्रियां पहुंच गई है तो उस समय भी कम नहीं थी। उस समय वेदों में जो है ऋषियों के साथ स्त्रियां भी थी। बस हम लोग के सोच में फर्क आ गया है बीच में कि हम लोग नारी हैं, हम लोग अबला हैं, ये सब सोचना नहीं है। ये सब एकदम ध्यान देना है कि हम लोग क्या हैं। हम लोग वेदों के समय से ही निर्धारण करते आए हैं, मंत्र दृष्टा रह चुके हैं, पुस्तकों का निर्माण कर चुके हैं, इसलिए हम किसी से कम नहीं है। इस पाठ से ही प्रेरणा मिलती है और इस पाठ के प्रश्न उत्तर में बहुत ही मन लगेगा।
इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना बच्चों। एक भी प्रश्न का उत्तर इसमें गलती नहीं होगा अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। अगले प्रश्न के प्रश्नोत्तरी में हम लोग, अगले पाठ के प्रश्नोत्तरी में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।